तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 16 मार्च का करंट अफेयर। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डेली करंट अफेयर पढ़ने से पहले पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं। तो पिछली क्लास का रिवीजन हमारा कुछ इस प्रकार होगा। तो हमारा पहला फैक्ट होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के राष्ट्रीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। तो मॉरिशस के। पाकिस्तान का नया विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो इसाक डार को। ग्रह को कक्षा में स्थापित करने में विफल रही जापान की पहली निजी फर्म कौन बनी। तो स्पेस वन बनी। सर रिचर्ड हेडली पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन बने। तो सचिन रविंद्र बने हैं। किस राज्य के द्वारा पौबितोरा वन्यजीव अभयारण्य को गैर अधिसूचित किया जाएगा। तो असम के। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया है। तो सऊदी अरब में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरम व आश्रम का उद्घाटन किया। तो गुजरात राज्य में स्टार्ट किया है फ्रेंड्स, उसका उद्घाटन किया है। किस राज्य में गोरसा महोत्सव का कहाँ पर किया गया है उद्घाटन। तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। किसका। गोरसम कोरा महोत्सव का। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता। फ्रेंड्स 2024 का खिताब किसने जीता है। तो क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता है। फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको करंट अफेयर की PDF चाहिए तो बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर डेली करंट अफेयर की PDF प्रोवाइड करा दी जाती है। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम उसे दूर जरूर करेंगे। आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे फ्रेंड्स। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि 8 वेबसाइटों पर जाकर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कैरी करता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। फ्रेंड्स, जो मुझसे करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं उन्हें याद होगा कि ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन है, हेड कौन है, कितने सदस्य, इसकी डिटेल। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति पर रिपोर्ट उन्होंने सौंप दी है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे इस समिति के। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन बी, रामनाथ कोविंद थे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन की हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेन चल रही है। फ्रेंड्स, अब हम 16 मार्च के दिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, 16 मार्च 2024 के दिन बता रहा हूँ कि अब कितनी हो गई है। तो अब पूरे भारत में जो ट्रेनों की संख्या हो गई है वो संख्या हो गई है फ्रेंड्स 102। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। टोटल ये जो चल रही है ये 250 जिलों को कवर कर रही है, 250 जिलों को कवर कर रही है। अगला क्वेश्चन, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है। फ्रेंड्स, ये नए चुनाव आयुक्त की बात हो रही है, ना कि मुख्य चुनाव आयुक्त। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है। तो फ्रेंड्स, ये चुना गया है सुखबीर संधू को और ज्ञानेश कुमार को चुना गया है, दोनों को चुना गया है। अब इसका मुख्य पॉइंट है कि लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व नौकरशाह हो सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को नए चुनाव आयुक्त के तौर पर चुना गया है। बता दें कि PM मोदी के नेतृत्व वाली समिति ने ही इस नामों पर मोहर लगाई है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन आयोग के 2 सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बात करते हैं, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय दिल्ली में ही। इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है। पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखें तो भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड किस देश में अपना संपर्क के कार्यालय खोला है। फ्रेंड्स, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपना संपर्क कार्यालय खोला है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, बांग्लादेश में खोला है फ्रेंड्स।
भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना के बारे में और डिटेल देखें तो आज वापस तो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन 18 मार्च 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। यह परियोजना बांग्लादेश को सीमा पार पाइपलाइन से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की स्थापना 22 अप्रैल 1993 को एक कंपनी के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1985 को हस्तांतरित ऐतिहासिक असम समझौते में किए गए प्रावधानों के अनुसार की गई थी। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी होगी ढाका, मुद्रा होगी बांग्लादेशी टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है। फ्रेंड्स, बांग्लादेश के बारे में रोचक तथ्य देखें तो बांग्लादेश का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश में 98% से अधिक लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, जो यहाँ की आधिकारिक भाषा है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रविंद्र टैगोर ने लिखा है। क्या आपको पता है सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है, जिसका 40% हिस्सा भारत में और 60% हिस्सा बांग्लादेश में है। बता दें कि बांग्लादेश का कोसेस बाजार बेच दुनिया का सबसे बड़ा बीच है। फ्रेंड्स, रिलेवेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को हर वर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय किया है? तो किस दिन को हर वर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन ए 17 सितंबर इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कृषक उन्नति योजना किस राज्य ने लागू की है? तो कृषक उन्नति योजना फ्रेंड्स जो राज्य ने लागू की है उसका नाम होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ राज्य ने लागू की है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसकी राजधानी रायपुर होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय साई हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है। नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है इंदिरा, कांगेर, गोरू घासीदास नेशनल पार्क, और पर्व यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हरेली और छेरछेरा। अब इससे रिलेटेड थोड़ा करंट अफेयर देखें तो इको फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर किया। छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया? तो TS सिंहदेव को नियुक्त किया गया। विष्णुदेव साय इनके नेतृत्व वाली सरकार में अवैध धार्मिक धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ की महिला को 1000 मासिक सहायता प्रदान करते हुए महतारी वंदना योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ ने रामलला दर्शन योजना शुरू की, जो सालाना 20,000 निवासियों को अयोध्या की मुफ्त तीर्थ यात्रा प्रदान करती है। अगले मिनट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब फ्रेंड्स किसने जीता है? तो वो जीता है मुंबई ने। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में मुंबई क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी के क्रिकेट फाइनल में विदर्भ को हराकर अपना 42वां खिताब जीता है। रणजी ट्रॉफी भारत की प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी है, जिसका नाम के एस रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया। रणजी ट्रॉफी के विजेता रणजी ट्रॉफी के इतिहास में मुंबई सबसे सफल टीम रही। इसने इसे 42 बार जीता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखें तो हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CBSE के फ्रेंड्स नए चेयरमैन कौन बने, अध्यक्ष कौन बने? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी राहुल सिंह बने हैं। तो राहुल सिंह ने इस पद पर नियुक्त के साथ निधि छिब्बर को प्रतिस्थापित किया, क्योंकि निधि छिब्बर को हाल ही में नीति आयोग में बतौर सलाहकार नियुक्त किया गया है। CBSE की स्थापना फ्रेंड्स जो हुई है वो हुई है 1929 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो UNDP द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 फ्रेंड्स 2021 में सौंपी थी रिपोर्ट, अब 2022 की सौंपी है 23 में।
में भारत किस स्थान पर रहा? तो लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का जो स्थान फ्रेंड्स रहा है वो रहा है 108वां। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 193 देशों में से भारत 0.437 अंक के साथ 108वें स्थान पर रहा। लैंगिक असमानता सूचकांक के बारे में जाने तो यूएनडीपी इसकी रिपोर्ट जारी करता है। यूएनडीपी के द्वारा जारी किए जाने वाली GII 3 आयामों का उपयोग करके लैंगिक असमानता को मापने वाला एक सूचकांक है। प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण, श्रम बाजार में भागीदारी। अगले क्वेश्चन देखें तो हाल ही में भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा देवेंद्र झांझरिया बने हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 2 बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झांझरिया को भारतीय पैरालंपिक समिति PCI का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह एक अन्य प्रसिद्ध पैरा एथलीट दीपा मलिक का स्थान लेंगे। भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना 1992 में हुई है। मुख्यालय दिल्ली में इसका। अब फ्रेंड्स आज का जो हम स्टैटिक रिवीजन के क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स अभी भी किसी फ्रेंड्स ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स वो भी कर दीजिएगा। अगर आपको दीपक सर की मेहनत और वीडियो कंटेंट क्वालिटी पसंद आए तो टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, हम दूर जरूर करेंगे। तो हमारा पहला फैक्ट होगा कि राज्य हड़प नीति या राज्य 6 किसके द्वारा लागू की गई? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की भूमिका थी? तो विलियम बेंटिंक की थी। द्वैध शासन का अंत किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया फ्रेंड्स। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तो तंबाकू की खेती। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। सुगमनुल्ली की संधि किस किस के बीच हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई फ्रेंड्स। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने की। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो फ्रेंड्स वो किया 1510 ईस्वी में, 1510 में किया। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, ओम शांति।